बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर कोई बहुपद अगर है तो उसके शून्यक कुछ ना कुछ तो होंगे ही, हो सकता है नहीं भी हो। तो जब शून्यक होगा, कह ही रहा है बहुपद के शून्यक, जब शून्यक होगा उस केस की चर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो शून्यक और गुणांक, तो गुणांक हम बताया है, कहते हैं किसको। अच्छा, अगर चर x में बहुपद लिखने बोले, चर x में बहुपद, तो हम तो बताया है चर x में बहुपद क्या होता है, px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस an x की घात n, जहां n बिलोंग्स टू w और ऋणात्मक पूर्णांक की। पढ़ा ना जी, बहुपद यही है, बहुपद यही है। इसमें ये जो लिखा हुआ है a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट करके आएगा an, क्या आएगा, को बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक। ये तो सीखा है हम। दूसरा बात, इसमें जो बारी बारी से ये मतलब ऑपरेटर चिन्ह के पहले जो है वो बहुपद का पद है, क्या है, और n को बहुपद का घात कहते हैं, n को बहुपद का घात। तो इस आधार पर, घात के आधार पर हम लोग बहुपद को देखा है किस किस टाइप का बहुपद होता है। तो पहला बारी बारी से समझना, पहला देखा है एक घातीय बहुपद, यही देखा जी, एक घातीय बहुपद। अच्छा, एक घातीय बहुपद में इसका मानक रूप हम दिखाया है। चर x में एक घातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। एक नंबर में ये भी पूछ देता है, एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस, और क्या लिखोगे, a इज नॉट इक्वल टू, भाई एक घातीय अगर होगा तो x की घात 1 चाहिए ना जी, तो a तो 0 नहीं हो सकता है, पहला बात। और a b रियल नंबर से, कहां से, रियल नंबर से ही आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है a 0 नहीं रहेगा। अच्छा, इसका शून्यक हम बता रखा है, एक घातीय बहुपद है तो इसका शून्यक 1 होगा। कितना शून्यक, और ये भी बताया है कि इसका आलेख सरल रेखा होता है। इतना तो जान के आया अभी हम। इसका आलेख कैसा, और x अक्ष को कितनी जगह काटेगा, एक जगह काटेगा, इसीलिए इसका नाम भी होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। इस सरल रेखा देता है, क्या देता है। अच्छा, इसका अगर शून्यक चाहिए, इस बहुपद का हमको शून्यक चाहिए, तो इसका शून्यक के लिए कोई लफड़ा नहीं है, इसके शून्यक निकालने में कोई लफड़ा नहीं है। जो बहुपद दिया है घातीय, उसको बराबर 0 कर लो। क्या कर लो, देखो यहाँ ax प्लस b बराबर 0 कर लेना है। जो भी एक घातीय बहुपद दिया है उसका शून्यक निकालना हमको पढ़ना है। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, तो पहले शून्यक तो निकालें, तो शून्यक निकाल के फिर डिसाइड करेंगे कि उसका शून्यक और गुणांक में क्या रिश्ता होता है। तो पहले शून्यक चाहिए इसका, तो क्या शून्यक बताओगे, ax। अब तो इसको x के लिए हल करना है, x का मान ही शून्यक होता है, बहुत बार बताया है x का मान शून्यक होता है अगर होगा तो ये कह रहा है शून्यक, तो इसका मतलब वैसा बहुपद यहाँ दिया रहेगा जिसका शून्यक संबंध संभव होगा। अगर शून्यक होगा तो उसका गुणांक में क्या रिलेशन होगा, तो पहले शून्यक निकालें, मतलब इसको x के लिए हल करें, b को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a, यही होगा। अच्छा, बारी बारी से फोकस करना है। यहाँ पर बहुपद अपना है px बराबर ax प्लस b, यही तो है। हम शून्यक के लिए इसको बराबर 0 किया, जहां भी शून्यक रहेगा उसके फैक्टर को बराबर बारी बारी से 0 करेंगे, शून्यक निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे, क्योंकि शून्यक रियल नंबर से x का मान ही होता है। तो x का मान आ गया माइनस b बटे a। अब फोकस करियो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस तो रहेगा ही, नहीं रहेगा। b के बारे में इसको क्या कहोगे, b तो अचर पद है, अकेले है ही, नहीं है, तो अकेले जो रहेगा बिना चर के, तो उसका नाम है अचर पद। क्या नाम है, अचर पद। और बटे x किसके साथ है, a के साथ, x किसके साथ है, तो a के बारे में क्या लिखेंगे, x का गुणांक, यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे जी। तो ये रिलेशन आया है, एक घातीय बहुपद के शून्यक
और गुणांक में, यही तो आया। मतलब एक घातीय बहुपद का शून्यक बराबर होता है माइनस का चिन्ह, ऊपर में अचर पद और नीचे क्या, x का गुणांक। इसको याद रखना है। तो पहला काम तो हम कर लिया, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या रिश्ता है जी, कि एक घातीय बहुपद का शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे x का, मतलब इस टाइप का अगर बहुपद दिया रहेगा तो उसका शून्यक डायरेक्टली हम बताएगा ऊपर में अचर पद और बटे x का गुणांक विथ निगेटिव आएंगे, यही तो बताएंगे। अच्छा एग्जांपल से समझो, px अगर दिया है, मान लो 2x - 1, ये दिया है शून्यक, ये बहुपद, तो इसका शून्यक क्या बताओगे, x बराबर माइनस लगाना है, पहले माइनस बोला, अचर पद में -1 है, कितना है, बटे x का गुणांक कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना इसका शून्यक हो गया, 1 बटे, रख के देखो 1 बटे 2 जीरो हो जाएगा, 1 बटे 2 x के जगह पर 2 कटेगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया। ये है घातीय बहुपद का शून्यक। बारी बारी से समझेंगे, चलो लिखो जल्दी जल्दी। दूसरा है द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद हम बताया है मानक रूप में ax² प्लस bx और प्लस, अब द्विघातीय बहुपद है तो कंडीशन है a पर। ये सब बात अभी जब हम हिसाब बनाएगा तो समझेगा, सब कुछ हो जाए, a 0 नहीं हो सकता है, a 0, ये बात ध्यान रखना है। बाकी a b c कहां से, रियल नंबर से कुछ भी हो जाए, b c 0 हो, a सिर्फ 0 नहीं हो, बाकी रियल नंबर से a का मान कुछ भी हो जाए, a का मान कुछ भी हो जाए। अब रियल नंबर में 0 भी है तो 0 नहीं लेना है, 0 लेंगे तो हमको द्विघात का बहुपद नहीं बचेगा, देख लीजिए ये बचेगा रैखिक बहुपद। इसमें सीखा क्या क्या जी, शून्यक बताया हम, इसका शून्यक बताया है अधिकतम 2। अगर द्विघात का बहुपद है, अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक अधिकतम कितने हो सकते हैं जी, 2, यही तो बताया है। मतलब नंबर में 2 शून्यक हो सकता है। दूसरा इसका आलेख बताया है, आलेख परवलय क्या होता है, हाँ। अब हमको देखना क्या है, शून्यक और गुणांकों में रिश्ता, शून्यक और गुणांकों में रिश्ता, ये देखना है। तो अभी से बात पक्का कर लो, अभी से कंफर्म, कि 2 घात का जब बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक को हम व्यक्त करेगा अल्फा और बीटा से। किस चीज से, इससे सब परिचित हो, इसका नाम है अल्फा और इसका नाम है 2 घात का बहुपद अगर है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक उसको व्यक्त करेगा हम किस किस से, अल्फा और 2 शून्यक आएगा, उसमें से किसी को भी जिसका मर्जी अल्फा नाम रखना, जिसका मर्जी बीटा नाम रखना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 गो आया है तो फलने को रखना है अल्फा, ऐसा कोई रूल नहीं है। 2 गो आएगा, उसमें से जिसको मर्जी उसको अल्फा रखना, जिसको मर्जी उसको बीटा रखना। तो 2 घात के बहुपद में मानक रूप ये देखा, शून्यक ये देखा अधिकतम 2, आलेख परवलय देखा। अभी हम एक नाम दिया है शून्यक का अल्फा और, ये दिया नाम। अच्छा दूसरा बात, इसमें अगर पूछेगा a के बारे में तो क्या बताओगे, x² का गुणांक, यही तो लिखेंगे। इसीलिए तो पहले हम बहुपद के बारे में चर्चा किया। अगर a के बारे में पूछेगा तो a है किसके साथ, भाई हमको देखना है शून्यक और गुणांक, तो पहले इसमें गुणांक तो निकालें। तो a है x² का गुणांक, b क्या है जी, x का गुणांक, और c है बिना x वाला, c क्या है, बिना चर वाला, तो इसका नाम है अचर पद। क्या नाम है, हाँ अचर पद है। भाई a b c को कोई मैया का लाल नहीं बदल सकता है। हमको दिया है x में बहुपद, हम कर क्या सकता है, x का मान निकाल सकता है, ये निकालेंगे। अगर x के साथ कुछ रियल नंबर से है तो उसको हम नहीं बदलेगा, हम ढूंढेंगे x को, किसको ढूंढेंगे, ये काम करेंगे। तो पहले तो इतना जानना है, फोकस करें इधर। द्विघातीय बहुपद ये है, मानक रूप में है, तो है जी। अच्छा हमको देखना है शून्यक, गुणांक देख लिया इसमें कौन कौन है, a b c, यही तो गुणांक है। शून्यक देखना है क्या है, तो शून्यक हम बता रखा है, समझेगा इधर बात को। शून्यक या शून्य बात एक ही है, शून्य कहो या शून्य बात एक ही है। तो पहले तो हमको देखना क्या है जी, बहुपद के शून्यक और गुणांक। गुणांक हम इसमें समझता है क्या है,
शून्यक देखना पड़ेगा क्या है। तो शून्यक तो हम बताया है x बराबर a बिलोंग्स टू r, कहां से, रियल नंबर से ही x का मान कुछ कुछ हो सकता है जो बहुपद के मान को जीरो करेगा, यही करेगा। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर pa बराबर हो जाए जीरो, pa बराबर क्या हो जाए, तो a बिलोंग्स टू r को px का शून्यक कहेंगे, यही तो कहेंगे, px का क्या कहेंगे, शून्यक कहते हैं। ये तो हम सिखाया है, अभी तक मोटा मोटी यही बात हम सिखा रखा है कि शून्यक x का मान होता है जो आएगा कहां से, वो करेगा क्या, बहुपद में x की जगह जाएगा, भाई x का मान रहेगा तो x की जगह ही जाएगा जी, तो x के जगह पर जाए और बहुपद का मान कितना हो जाए, वही कहलाएगा शून्यक। वो क्या कहलाएगा। अच्छा, शून्यक निकालने के लिए एक तरीका तो हम बता रखा है, हिट एंड ट्रायल, अपने नाम मन से हम नाम दिया है हिट एंड ट्रायल। करते क्या है, ये हिट एंड ट्रायल ही है। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल है, हिट एंड ट्रायल नाम दिया अपने तरफ से हम इसको, एग्जाम्पल है px बराबर कुछ भी अपनी मर्जी से हम एक बहुपद लिया x स्क्वायर, अब दो घात का देख रहे हैं तो दो घात का ही लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, हमको इसका शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, शून्यक। तो पहला काम तो क्या है, x बिलोंग्स टू r से रखिए, होने का क्या, px बराबर जीरो, यही होना है जी। तो हम तो करके बताया है इसको, क्या किया है देखिए, हम यहां करके बताता है, x का मान रियल नंबर से डालेंगे, बहुपद का कुछ ना कुछ मान आएगा, आएगा ना जी, जहां जहां बहुपद का मान जीरो आ जाएगा बहुपद का शून्यक होगा, यही होगा। चलिए ये रहा x, ये बाई मान आएगा बहुपद का, बाई बराबर px, बाई बराबर क्या, हाँ जो मान आएगा। चलिए x रखिए जीरो, जीरो डालो यहाँ, जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ देखो p जीरो निकाल रहे हैं हम, अब पूरा चर्चा ही कर लेते हैं, p जीरो निकाल रहे हैं, जीरो का स्क्वायर -3 इंटू जीरो और प्लस 2 आएगा क्या, 2 आ गया जी। x बराबर 1 रखिए, p 1 निकाल रहे हैं, रियल नंबर से x का मान हम धर रहे हैं इसमें, ठीक है, 1 रखिए यहाँ, यहाँ रखिए 1, तो 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 और प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 प्लस 2, 2 1 3 में 3 चल गए, कितना बचले, मतलब 1 पर मान आया है जीरो, एक शून्यक तो मिल गया। अब दो घात का बहुपद है तो इसका दो शून्यक हो सकता है, कई शून्यक, एक तो मिल गया। और आगे बढ़िए, -1 डालो, -1 रखो x के जगह पर, -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 और प्लस का 2, तो ये तो जीरो नहीं होगा, क्या आएगा देखो तो 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 3 3 6 हो जाएगा, ये कितना होगा ये, हाँ 6, चलिए 6 ही लिखते हैं, 6 हो गया। -1 पर मान कितना आ गया, 6, 2 रखो x की जगह पर, 2 रखो इसमें, 2 का स्क्वायर -3 गुने 2 और प्लस का 2, ये जीरो तो हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 प्लस में माइनस में 6 कितना, तो 2 पर मान जीरो आया। अब काहे को जरूरत क्या है, हमको शून्यक तो मिल ही गया, नहीं मिला शून्यक, शून्यक आया अपने पास, कौन कौन शून्यक आया जी, 1 2, यही तो शून्यक आया है। मतलब इस बहुपद में x का मान 2 गो रियल नंबर से ऐसा है जो इसके मान को जीरो किया है, नहीं किया है। एक यहाँ देखिए, ये मैं इसको घेर देता है, और दूसरा यहाँ देखिए, मतलब एक तरीका शून्यक निकालने का ये है। अभी हम गुणांकों में संबंध पर नहीं जा रहा है, अभी हम शून्यक निकाल के बता रहा है। एक तो एक तरीका जो चल रहा था अपना, ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, रियल नंबर से कुछ रखते जाओ x का मान, जहां पर px जीरो हो जाएगा वो शून्यक होगा। तो यहां पर बहुपद का मान जीरो आया है, नहीं आया है, तो 1 और 2 क्या हो गया, मतलब x का मान ही है, ये क्या है, x का मान, ये शून्यक आया है। पहला तरीका तो ये है, इसको हम अपने तरफ से नाम दिया है हिट एंड ट्रायल में, क्या कि x का मान रियल नंबर से इसमें रखते जाओ, जो भी बहुपद दिया होगा उसमें रियल नंबर से, बहुत बड़ा रियल नंबर का कलेक्शन है, बहुत बड़ा संग्रह है ना जी, उसमें से रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, जीरो हो ही जाएगा, नहीं होगा, अगर होना होगा तो, लेकिन इतना कौन करता है भाई। दूसरा लिखा हम मध्य पद को विभक्त कर, मध्य पद को तोड़कर। दूसरा काम डायरेक्ट हम शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उतना कौन चेक करता है, डायरेक्ट शून्यक निकालेंगे। उसमें पहला प्रोसेस अपना है मध्य पद को विभक्त कर यानी तोड़कर। तो मध्य पद इसमें ये है, यहां देखिए हम बहुपद लिखा है इसमें, a बराबर पूछेगा तो क्या कहोगे,
ये आना चाहिए पहले, बहुपद दे ABC का मान आना चाहिए निकालना। ए हो गया, इसको रिलेट करना डायरेक्ट यहां से। अगर इसको ये बनाना है तो यहां ए के जगह पर कितना चाहिए, बी के जगह पर कितना चाहिए जी, सी के जगह पर कितना चाहिए जी, ये चाहिए ABC के जगह पर, तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब इसमें मध्य पद है B, क्या है, यहां भी है B बराबर कितना, -3। इस -3 पर फोकस करना है हमको। तो करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका है, हम जो जनरली बताता है, ABC का मान निकालो, पहला काम क्या करो, दूसरा काम करो A गुना C, दूसरा काम क्या करो, जो भी आएगा उसको गुना कर लीजिए, 1 गुने 2 कितना हो गया, अब 3 1 गुने सॉरी कुछ है 1 गुने 2 ने, यहां 2 होगा, कितना होगा, अच्छा 1 गुने 2 बराबर 2, तो ये 2 लाने का यही गुणनखंड हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे इसको, एक अभाज्य संख्या नहीं है, गुणनखंडन है ही 2 का। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकता है, जगह बदल के ऐसे, यही तो कर सकता है, लेकिन ये तो एक ही बात है, ये तो दोनों एक ही बात नहीं है जी, खाली जगह बदला है, काम तो सेम किया है। एक तरीका से और हम लिख सकते हैं, यहां लिखने में हर्ज क्या है, अगर वाजिब बात है 2 गुने 1 भी 2 ही होता है, लेकिन 2 और 1 मिलके 3 तो देगा, लेकिन -3 देगा क्या, हमको -3 चाहिए, मतलब -3 का 2 ऐसा पार्ट करो, भाग करो कि हमको AC मिल जाए, या AC का 2 पार्ट ऐसा फैक्टर बनाओ, यहां फैक्टर कहेंगे, अगर B से चलेंगे तो पार्ट कहेंगे, B से चलेंगे तो भाग कहेंगे, क्या कहेंगे, और यहां हम करेंगे तो फैक्टर कहेंगे। तो इसको और कितने तरीके से लिख सकते हो, तो एक तरीका ये भी है अपने पास, -1 गुने -2 कर सकते हैं क्या, ये भी तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके -3 देगा, नहीं देगा। B बराबर देखिए क्या है, -1 -2 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये तो होगा ना जी, बस हो गया। इस -3 का 2 भाग यही है, इसी को हम बोला है मध्य पद को। अब -1 गुने -2 करके दिखाया, 2 होता है, नहीं होता है, तो या तो इधर से चल लो या इधर से चल लो, बात एक ही है, काम यही हो रहा है। अब करना क्या है, इस B के जगह पर, जहां B है, B यहां है, B यहां है, यही ना जी, -3 के जगह पर ई रखना है, x लगा के रखना है। इसलिए जो px अपना था, पहले क्या था, x² -3x और प्लस क्या, हम अब बनाया x² माइनस, ये -3 के जगह पर ये दोनों को डालना है, x देकर, तो क्या डालेंगे, -1x -2x और प्लस कितना, हो गया काम। अब क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा निकालें जोड़ा बनाकर, ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x -1, यहां दोनों में कॉमन है क्या, 2, लेकिन माइनस के साथ निकालेंगे, माइनस भी कॉमन है इसमें, तो माइनस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2। अगर 2 निकालते तो ये -x हो जाता। हमको सार्व गुणनखंड बनाना है यहाँ पर, कितना, x -1। अब x -1 दोनों में है ना जी, चलिए x -1 कॉमन किया, तो अब यहाँ क्या बच गया, इधर x बचा, उधर क्या बचा, माइनस के। अब हमको शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, बस शून्यक के लिए इसको बराबर 0 करना है, यही तो काम किया है हम। शून्यक के लिए क्या करना है, x -1 इंटू x -2 बराबर 0। अभी दोनों 0 कब कब होगा, जब ये तो ये 0 हो जाए, और ये गुने 0, ये अगर 0 हो गया तो 0 गुने ये 0 हो जाएगा, ये अगर 0 हो जाए तो 0 गुने ये क्या हो जाएगा। अभी 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसके लिए अपने पास तरीका है, बारी बारी से दोनों को बराबर करो 0। तो यहाँ से x बराबर दे देगा 1, कितना देगा, यहाँ से x -2 को 0 करेंगे 0, तो x बराबर कितना मान दे देगा, इसलिए शून्यक आ गया अपने पास, शून्यक आ गया। क्या आया, पहले वाला भी यही आया था, नहीं आया था, शून्यक आ गया। मध्य पद को तोड़कर बना लेंगे इसे, पहले उतारिए फिर एक और एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, ध्यान के लिए अभी हम लिख लेते हैं, ये जो बहुपद हम लिया था इसका शून्यक हम निकाल लिया है, निकाला जी, कितना निकाला, यही बनेगा अल्फा बीटा, जिसको मर्जी रख सकते हो अल्फा बीटा, यही बनेगा। अभी ध्यान रखो, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल, बहुपद हम लेते हैं px बराबर x² -14x और प्लस 45, ये लिया बहुपद। दूसरा बहुपद हम लिया है, 2 घात का बहुपद है। सबसे पहले बताया ABC बताना है, इसमें a कितना है जी, b कितना है जी, b कितना है
-14, सी कितना है 45, यही तो है। तो एक तो हिट एंड ट्रायल बताया, काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन शून्य वैसे भी आएगा, नहीं आएगा, हम डायरेक्ट शून्यक ही निकालेगा, क्योंकि हमको अलग से काम दिया गया है शून्यक और गुणांक में रिश्ता देखना। केवल शून्यक निकालने बोलता तो हम तरीका आजमा सकते थे, लेकिन अलग से एक काम है तो हम चाहेंगे सिर्फ शून्यक निकालना। क्या निकालना? सीधे शून्यक पर आ रहे हैं। तो पहला काम तो ये बोला करने के लिए, दूसरा काम बोला करने के लिए ए गुना सी, यही तो बोला। द्विघात समीकरण में यह काम होते ही, अभी उसी पे आएंगे। ए गुने सी बराबर क्या होगा जी? 1 गुने 45 बराबर कितना? अभी 45 को इस हिसाब किताब से तोड़ेंगे कि हमको b बराबर -14 चाहिए। अब 45 का फैक्टराइजेशन करना हम बताया है। 45 को यहां डालिए, 15 3 पचे, यही है ही नहीं है? क्या क्या है ही? एक तो ही है, दूसरा है 3 गुने, हम अभाज्य गुणन खंडन की बात नहीं कर रहा है, 3 गुने 15, यही तो लिखेंगे 15, और क्या लिखेंगे 9 गुने 5। और 3 तरीका हो सकता है इसके जगह को बदल करने, हो सकता है सभी देगा 45 ही। क्या देगा? सब तो 45 ही देगा। अच्छा, हमको b चाहिए -14, क्या चाहिए? तो ये दोनों 45 दे तो रहा है 9 गुने 5, लेकिन 9 5 जोड़ेंगे तो +14 होगा, नहीं होगा? घटाएंगे अगर 9 में 5 तो 4 हो जाएगा, b तो नहीं मिलेगा। तो मतलब यहां से अपना काम बन सकता है, ये तो पता चल गया। हमको चाहिए माइनस में, क्या चाहिए? तो देखो ना, हम इसको लिखते हैं -9 -5 -9, ऐसे तो लिख सकते हैं। बराबर ये भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 9 बचे। फायदा क्या होगा ई वाला लेने से कि बी में हमको चाहिए माइनस का 14, क्या चाहिए? यानी इसको हम लिख सकता है -9 माइनस के 5, ये तो लिखेंगे, या -5 -9, बस हो गया काम। मिडिल टर्म मेरा टूट गया, -5 -9 में, -5 गुने -9 क्या हो गया? तो मिडिल टर्म का जो 2 गो भाग आया है उसका गुणनफल होना चाहिए कितना? a गुने सी, यही तो चाहिए। तो -5 गुने -9 कितना हो गया? ये बस काम हो गया। इसलिए अब हमारा px बन गया, क्या बन गया? x² -9x, ये सब पहले बाद में कर सकता, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन चिन्ह वो रखना है। तो -9x -5x, तो और मर्जी रहे कि ऐसे बोललखिन सर जी तो ऐसे कर दीजिए, चल -5x -9x, हर्ज कुछ नहीं है। प्लस का कितना? चलिए जोड़ा बना के कॉमन करना है, यहाँ x निकलेगा x -5, यहाँ माइनस के साथ 9 निकालेंगे, x माइनस कितना? फैक्टर अपने पास बन गया x -5, और यहाँ बना x माइनस कितना? 9th क्लास में यहाँ तक तो काम हम सीख के आया है, नहीं सीख के आया है? अब यहाँ हमको चाहिए इसका शून्यक, क्या चाहिए? बस तो बराबर 0 करना है। अब ये दोनों का गुणनफल 0 का मतलब ये 0, तो ये 0 कब होगा? जब एजा 5 होगा, ये समझते हैं सिर्फ। ये 0 कब होगा? जब एजा कितना होगा? 5। यानी यहां से x -5 0 हो जाए, या फिर अगर ये 0 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा? और अगर x -9 0 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। बस आ गया शून्यक अपने पास। शून्यक आया, कितना कितना आया जी? 5 9, ये आ गया शून्यक। लिखिए पहले इसको, शून्यक इसका हम निकाल लिया। कितना कितना निकाला जी? 5 9, यही तो निकाला है। अच्छा, बारी बारी से 2 एग्जाम्पल अपने पास है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का हम शून्यक निकाला है। बारी बारी से पॉइंट पे आइए। काम हमारा क्या है? बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध देखना, इन करना है जी। चलिए, पहला बहुपद जो अपना था एग्जाम्पल में, x बराबर क्या था? x² -3x और प्लस कितना? 2, इसका शून्यक निकाला था। क्या निकाला? अभी तो शून्यक निकाला 1 2, यही निकाला जी। बारी बारी से देखो, पहले इसको देख रहे हैं। तो किसी को भी अल्फा बीटा रख सकता है, बताएं? 2 घात के बहुपद का नाम रखते हैं, 2 घात के बहुपद के शून्यक का नाम रखेंगे क्या? अल्फा और बीटा। जिसका मर्जी अल्फा बीटा नाम रख लो। पहले जो है मुकरे रख लीजिए अल्फा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तुम्हारा मर्जी बाद वाला रखना तो रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अल्फा बीटा शून्यक होता है। तो मान लो अल्फा है 1, माना अल्फा बराबर कितना? और बीटा बराबर मान दिया 2। हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ के देखिए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, 1 + 2 बराबर कितना? 3 ही तो आया है। अच्छा, ये 3 कहाँ है? इसमें यहाँ है,
x के साथ नहीं है, इसका गुणांक लिखा था हम यहाँ पर। a बराबर कितना था जी 1, b बराबर कितना था जी -3, c बराबर कितना था जी। ये काम जहां शून्यक निकालने के लिए करेंगे काम, वहां पर ही लिखा रहेगा, वो तो लिखा निकाल के ही करेंगे, नहीं करेंगे तो वो लिखा रहेगा। हम तो साफ कर दिया इसलिए इसको लिखना पड़ा। तो ये आया है 3, और 3 देखो x के साथ है, नहीं है लेकिन -3 है, क्या है, और एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यानी a बराबर कितना है। अच्छा, इसको हम ऐसे अगर लिखें माइनस का 3 और बटे 1, कोई हर्जा। हमको गुणांक में रिश्ता दिखाना है, शून्यक और गुणांक में रिश्ता चाहिए। तो 3 नहीं, x के साथ -3 था, -3 कर दिया, तो अपना राजतंत्र तो नहीं चलता है कि मर्जी जो है वो कर दो। हम इसको बैलेंस किया माइनस से गुना करके, कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 नीचे दे दिया। अब यहां से ये बन गया अपना ये। अब देखो यहां माइनस पहले है और -3 है x का गुणांक, -3 क्या पूरा ही -3 x का गुणांक है, नहीं है x का गुणांक। और नीचे क्या है जी 1 है, और 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब से कहानी याद रखियो, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का, या -b बटे a, या -b बटे क्या, यही तो करेंगे, नहीं है -b बटे -b के जगह पर कितना है -3, -3 तो b ही है, तो b बटे कितना, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर -b बटे a। गुना करके देखो इसको अल्फा इंटू बीटा, तो 1 गुने 2 करेंगे, यही तो शून्य का आया है, 1 गुने 2 बराबर कितना 2 बटे 1 लिखेंगे तो कोई हर्जा। लिखने से हो गया कि 2 अचर पद है, 2 क्या है और 1 वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसको लिखेगा हम अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये रिश्ता आया है दो घात के बहुपद के शून्यक और गुणांक में, शून्यकों का योग बराबर -b बटे a, या फिर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर आया है, इस शून्यकों का गुणनफल है बराबर c बटे a बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, ये रिश्ता आया। चलिए लिखिए पहले इसको, दूसरा वाला भी देखेंगे, इसमें देखेंगे दूसरा उदाहरण में देखेंगे। इसमें देखिए हो सकता है ये बहुपद हम इस टाइप से लिखा कि वो आ गया हो, यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ शून्य क्या है, जिसको मर्जी अल्फा बीटा रखो, यहाँ चलो अल्फा हम लिख के दिखाता है 9 को, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा रख लिया 9 और बीटा रख लिया, हो सकता है जगह बदलने से बदल जाए, तो सब सारी कंडीशन को, सारी स्थिति को जांच लेंगे हम। यहाँ अल्फा रखा 9 और बीटा रखा 5, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो 9 + 5 बराबर कितना होगा जी 14 होगा। तो 14 है बी के जगह पर, लेकिन माइनस के साथ है, ये तो है बस, तो इसको हम लिखेगा -14 और बटे 1, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस हिसाब किताब से ही हो गया -b बटे a, नहीं हुआ। अरे b तो यही ना जी, देखो ना यहाँ a कितना है, यहाँ अगर देखेंगे तो a बराबर है यहाँ 1, b बराबर कितना है यहाँ -14 और c बराबर कितना है यहाँ 45, यही तो है। शून्यकों का योग 14 आया, इसको हम ऐसे लिखा है, ये लिखा है, ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 14 बच जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी ये लिखा हुआ है -b बटे a, और यही है -b है x का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और नीचे क्या लिखेंगे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा करिए, दो ही चीज तो देखना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा 9 गुने 5, यहाँ 9 रखा है, यहाँ 5 रखा, 9 × 5 = 45, तो 45 बटे 1 तो लिख सकते हैं इसको। ये हो गया c बटे a, क्या हो गया, और c है अचर पद, c क्या होता है अचर पद, और a वही होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम सीखा क्या, हम सीखा हर बार ही आएगा, अगर द्विघात का बहुपद होगा तो उसके शून्यक और गुणांक में यही रिश्ता होगा कि शून्यकों का योग बराबर -b बटे, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे, ये रिश्ता है फाइनली। इसको लिख देंगे, चलिए जल्दी से लिखिए। शून्यक निकालने की एक विधि और अपने पास है, एक तो देखा हिट एंड ट्रायल, देखा ना जी, और x का मान रखते जाओ रियल नंबर से,
जहां पर बहुपद का मान 0 होगा शून्यक हो जाएगा। दूसरा देखा मध्य टर्म को तोड़कर। तीसरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। तीसरा क्या है? सीधा फॉर्मूला है जी, सूत्र है। क्या है सूत्र? ये अगर बहुपद है द्विघात बहुपद तो x बराबर सीधे होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी फॉर्मूला कहां से आया है इसका चर्चा यहां करना आवश्यक नहीं है, हमको शून्यक चाहिए। फॉर्मूला याद रखियो, इसमें दो शून्यक हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, नहीं है? अल्फा बराबर यहां किसी को भी रख सकता है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या। तो तीसरा ये प्रोसेस अपने पास है शून्यक निकालने का सीधा फॉर्मूला। शून्यक निकालने का सीधा क्या है ये? इसको आगे सिखाएंगे भी कहां से ये आया है। जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहां सिखाएंगे ये कहां से आया है। तो संबंध देखा हम द्विघात बहुपद के केस में शून्यकों का योग, शून्यकों का, इसको हम व्यक्त किया अल्फा प्लस बीटा से। ये नहीं किया जी, बराबर -b बटे a। पहला तो ये आया रिश्ता, माइनस b था x का गुणांक, b क्या था? x का गुणांक, और बटे a क्या था? x स्क्वायर का गुणांक। पहला रिश्ता ये था जी। दूसरा रिश्ता आया शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या आया? शून्यकों का गुणनफल, बराबर देखा c बटे a। c था अचर पद, c क्या था? अचर पद, और बटे x स्क्वायर का गुणांक। बस ये याद रखना है, ये दो बात याद रखना है, हो गया अपना काम। शून्यक निकालें, शून्यक और गुणांकों में संबंध जांचें। शून्यक निकालने के लिए 3 तरीका बताया, 3 तरीका, तीसरा ये है, और बाकी ये काम है। चलिए लिखिए। माना द्विघात बहुपद अपने पास है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो है, और a इज नॉट इक्वल टू के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा आखिर होता क्यों है -b बटे a, बारी बात है, और अल्फा इंटू बीटा होता क्यों है c बटे a। तो उसी का कार्यक्रम इधर हम कर रहे हैं कि हम देखा है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अधिकतम संभव है नहीं जी। तो 2 शून्यक हम मान लिया अल्फा बीटा, और बहुपद अपना ये है ax स्क्वायर bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा बीटा शून्यक है किसका? px का, है ना जी। अगर अल्फा बीटा शून्यक है px का, चूंकि अल्फा और बीटा px के शून्यक हैं, क्या हैं? लिख दिया, 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक? 2 शून्यक हैं। इसलिए 9th क्लास याद करिए, अगर किसी बहुपद का 2 शून्यक है तो गुणनखंड उसका बनाते थे x - 2, बनाते थे। यही बात यहाँ समझना है, यही बात यहाँ समझेंगे कि अगर अल्फा बीटा इस px के शून्यक हैं तो क्या हो सकता है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के 2 गुणनखंड है। सब बात समझ के रखो। अगर द्विघात का बहुपद है, अगर द्विघात का बहुपद है तो 2 शून्यक हो सकता है। अगर 2 शून्यक है तो 2 गुणनखंड इस टाइप का होगा, होगा ना जी। इसका मतलब है कि अगर हम इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये बहुपद बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दिस इंप्लाइज px बराबर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये तो हो जाना चाहिए। अगर अल्फा बीटा px जो हमारा ये है उसका शून्यक है तो ये इसके गुणनखंड हैं, तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो px आने का जी। px अपना ये है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या? बराबर, यहाँ तो गुणा कर ही सकते हैं। पहला गुणा करेंगे x का x माइनस बीटा के साथ, यही तो करेंगे। दूसरी बार गुणा करेंगे माइनस अल्फा का x माइनस बीटा के साथ, ये करेंगे। चलिए गुणा करिए, यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस बीटा x हो जीते, माइनस यहाँ गुणा करेंगे अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इधर ये है, क्या है? जो बहुपद हम लेके चला था ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस क्या, और इधर ही बन रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन करो, चलो पहले लिखते हैं इसको। माइनस एक्स बाहर किया तो यहाँ बच जाएगा बीटा प्लस में बचेगा ना जी, यहाँ क्या बचेगा प्लस में अल्फा, और यहाँ है अल्फा इंटू बीटा प्लस में। यहाँ से ऐसा करो ए कॉमन कर लो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे ए एक्स और प्लस क्या सी बटे ए, यही ना होगा। और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा ही, इसको ऐसे लिख लो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करते हैं। कंपैरिजन बहुत बड़ा टूल होता है गणित में, कहीं कहीं इसका उपयोग करते हैं। भाई अगर ये यही है, इसको अगर ये बनना है तो क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ, यहाँ x के साथ प्लस b बटे a है, नहीं है, यहाँ x के साथ क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस b बटे a हो जाएगा। वहाँ अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा के जगह पर प्लस के साथ क्या है c बटे a, यही तो है। तुलना इसका करेंगे, यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स और प्लस सी बटे ए, यहाँ भी यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस। इसको अगर ये बनना है तो अल्फा प्लस बीटा मांगता है कितना माइनस बी बटे ए, यही मांगता है जी। अल्फा इंटू बीटा क्या मांगता है सी बटे ए, मतलब इसके जगह पर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाए और इसके जगह पर क्या हो जाए अल्फा इंटू बीटा, यानी कहानी ये है। अब यहाँ से पकड़ो, इसमें पकड़ेंगे कि माइनस पहले है, माइनस क्या है और उसके बाद ऊपर में क्या है बी, माने एक्स का गुणांक, नहीं है एक्स का गुणांक, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहानी तो पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ा, अरे कहाँ से ये आता है, तो पकड़ लिए जी। यहाँ क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, सी कौन है अचर पद। पूछे अगर अल्फा प्लस बीटा बताओगे सी बटे ए, सी कौन अचर पद, ए कौन एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस ये पकड़ लेना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हम ये फाइनली सीख लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला चीज तो सीखा। दूसरा चीज क्या सीखा, शून्यकों के गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर रहा शून्यक का योग बराबर इधर गुणांक, यही तो है। इधर रहा शून्यकों का गुणनफल, इधर रहा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, रिश्ता आ गया अपना। अब एक चीज और यहाँ सीखा है, यहाँ एक चीज और सीखा है, ये बहुपद बना है, नहीं है बहुपद। जब शून्यक अल्फा और बीटा था, शून्यक अल्फा और प्रश्न में देता है, शून्यक दे देगा और कहेगा बहुपद बनाओ, शून्यक देकर कहेगा बहुपद बनाइए, तो ये रूल है बहुपद बनाने का, नहीं है। तो यहाँ से ये चीज भी सीख लिया कि अल्फा और बीटा शून्यक वाले बहुपद क्या होंगे जी, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये चीज सीखने के दरमियान हम ये भी सीख लिया कि अगर द्विघात बहुपद का दो शून्यक दे दे तो बहुपद हम बना देगा, नहीं बनाएगा, ये बहुपद बना दिया। अच्छा इधर देखना है, एग्जाम्पल में देखिए, एक द्विघात बहुपद की रचना करें। जिसके शून्यक एक और दो हैं। सिंपल एक उदाहरण लिया है हम कि एक द्विघात बहुपद हमको बनाना है जिसका शून्यक कितना कितना है, एक और दो। देखें कैसे बनाएंगे इसको। बहुपद दिया रहेगा, शून्यक निकालना दिखाया है, दिखाया ना। अगर शून्यक दिया रहे तो बहुपद भी बनना चाहिए। अगर एक और दो शून्यक है तो यहां देखें क्या करेंगे। मान लो अल्फा बराबर है एक और बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या होगा, एक प्लस दो बराबर कितना, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एक गुने दो बराबर कितना। पी एक्स के लिए फॉर्मूला सुझाया, यहाँ क्या सुझाया, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। ये तो फॉर्मूला बना, नहीं बना, यहाँ रख देना है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3x और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, बहुपद बन गया अपना, बहुपद अपना बन गया। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 6, इसका हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के पहले हम ये काम कर लें, इससे a b और c निकालो। a कितना है जी, b बराबर कितना है जी, c बराबर कितना है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा करें तो, अरे भाई शून्यक भले पता नहीं है लेकिन शून्यकों का योग तो बता सकते हैं, ABC पता है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे कितना, यही तो होता है। अच्छा माइनस बी बटे ए अगर है तो माइनस पहले है, बी कितना है माइनस का 9, ए कितना है जी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 तिया, यानी कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 3 बटे, यही तो होता है बराबर सी कितना है यहाँ और ए कितना है यहाँ 3 दूनी बराबर कितना, यानी यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा हमने देखा 3 आया है और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 2 आया है। यहाँ भी हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा 3 ही था, नहीं था, अल्फा इंटू बीटा कितना था, यहाँ भी तो वही चीज आया है। बहुपद अलग है, बहुपद भले अलग है लेकिन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो पहले था वही आया है। अच्छा इसका शून्यक निकाल लो, शून्यक के लिए इसको हल करेंगे, इसका शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यक के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तो ये छोतिया, छोतिया कितना होगा जी, छोतिया 18 और छोतिया 18 AC करेंगे, AC करेंगे तो छोतिया 18। अब 18 का 2 फैक्टर ऐसा बनाओ कि हमको या माइनस 9 चाहिए, क्या चाहिए, तो हम समझ लिया कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना x हो जाएगा, -3 -6 -9x हो जाएगा, -3 गुने -6 18 भी हो जाएगा, तो छोतिया 18 भी हो जाएगा। तो प्लस यहाँ कितना लिखूं, यही तो है, ये बहुपद अपना बना है px बराबर, यहाँ से 3x कॉमन करेंगे, क्या बन रहा है 3x कॉमन किया, क्या बनेगा जी x माइनस 1 और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा जी -6 कॉमन है, -6 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना, यहाँ से हमको मिला क्या x माइनस 1 इंटू 3x माइनस कितना, यही तो मिला। अब बारी बारी से शून्यक निकालना है, बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर पहले 0, तो x बराबर कितना 1। अच्छा इससे निकालेंगे तो 3x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर कितना, तो x बराबर कितना 6 बटे 3, 3 दूनी शून्य क्या क्या आ गया, शून्य क्या आया 1 और 2, शून्य आ गया अपने पास 1 2, यही तो आया। और 1 2 शून्य का हम ये बहुपद बनाया था, यही तो बनाया था, 1 2 शून्यक जब दिया था तो बहुपद ये बना था। जब 1 और 2 ही शून्यक है तो बहुपद ई भी है, बहुपद ई भी है। गौर करो इस बहुपद पर, अगर इससे हम 3 निकाल लें तो यही बहुपद बनेगा। देखिए इधर काम की बात क्या सीखा, काम की बात सीखा कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा शून्यक वाले, अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद, चर्चा तो इसी पर अपना है। अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। कितने, हाँ अनेक होते हैं, और वह निम्न प्रकार से व्यक्त होता है। कैसे व्यक्त करेंगे जी, तो लिखेंगे px बराबर अनेक हो गया, कितने हो गए अनेक, उसको लिखना k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। जहां k एक अचर है, k एक क्या है अचर है, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखियो k 0 नहीं हो सकता, k इज नॉट इक्वल टू
भाई के अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब सब जीरो हो जाएगा, तो बहुपद तो बचेगा नहीं। तो अचर है, के जीरो नहीं रखना है, तो ये हो गया अपना। और के आएगा रियल नंबर से, के कहाँ से? रियल नंबर से, लेकिन जीरो नहीं रहेगा। हो गया। अच्छा, ये जो px हम लेके चला था, जिसका शून्यक हम अल्फा बीटा माना था, वो रियल में था क्या? ये px जो लेके चला था वो रियल में क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या, यही तो था, बराबर। हम जो बनाया ये बनाया, क्या बनाया? के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यही तो बन रहा है, और प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये इस रूप में है, इसको अंदर कर लो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये होगा, और प्लस के इसमें भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा? के अल्फा बीटा। हो जी बुआ, कुछ तो किया हम नहीं, इस के को अंदर भेज दिया है, चूंकि ये बहुपद यही बनेगा या ये बनेगा, तो क्या करना क्या पड़ सकता है? यहाँ तुलना करेंगे, कंपेरिजन, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ के है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, तो के बराबर कितना रखना पड़ेगा हमको? भाई इस बहुपद को अगर ये बनाना है, यही बहुपद ये बना है, नहीं बना है, तो हमको ए के जगह पर क्या चाहिए? उसके बाद आइए, बी के जगह पर क्या चाहिए? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही तो चाहिए। सी के जगह पर क्या चाहिए? सी के जगह पर क्या चाहिए? अल्फा इंटू सॉरी के अल्फा बीटा, यही तो चाहिए। अब यहाँ से के बराबर इसमें रख दो, के बराबर इसमें रखो, के बराबर यहाँ रखेंगे ना जी, के बराबर क्या है? तो चूंकि b बराबर है के माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर के जगह पर क्या डालेंगे? ये तो रख सकते हैं, के बराबर क्या है? तो माइनस का a इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा उधरे रहे और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए नहीं होगा क्या? आ गया। वहां अगर इसके पहले वाला जो चर्चा किया, वहां बाहर में ए आ रहा था, उसको एडजस्ट कर दिया, हम कर दिया ने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बटे ए। दूसरा चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ के जगह पर ए आएगा, के जगह पर क्या आएगा? के जगह पर जब ए आएगा तो ये हो जाएगा सी बटे ए, नहीं हो जाएगा? अरे अल्फा इंटू बीटा ये है, तथा ऐसे करके लिखो, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर इधर पहले से सी है, क्या है, और नीचे आ जाएगा के बराबर सी बटे, और के जगह पर क्या रखेंगे? तो सी बटे क्या आ गया? ए। ऐसा नहीं समझना है कि पहले वाला में कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है। सिंपली जैसे पहला बहुपद अब एक दो रख के बनाया तो पहले कुछ बना था, बाद में दूसरा बहुपद लिया, शून्य वही था, बहुपद कुछ बना था, नहीं बना था, तो इस केस में के बराबर एक रहा, के बराबर कितना रहा? बस ये रहा। दूसरा केस में के बराबर 3 आया, नहीं 3 बार किया तो के बराबर कितना आया था? बस यही है, ये है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अगर ये पता रहेगा, यानी शून्यक हमको दिया रहेगा, तो बहुपद हम बना सकता है जो ये बनेगा, नहीं बनेगा। के का मान अलग अलग रखते जाइए, उसी शून्यक का अलग अलग बहुपद मिलते जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कभी एक नंबर में पूछे कि अल्फा और बीटा शून्यक वाले बहुपद हो सकते हैं कितने? अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से जितना मर्जी उतना बना सकते हैं। चलिए लिखिए, तीसरे घात के बहुपद का देखते हैं कि उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। अच्छा, सबसे पहले 3 घात के बहुपद को हम लोग जानता है, नहीं जानता है? मानक रूप तो बताया है, क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या? अब 3 घात का बहुपद अपने को चाहिए तो ए तो रखना पड़ेगा, ये नहीं रखेंगे, और ए बी सी डी रियल नंबर से जो भी आ जाए, लेकिन शर्त है ए सिर्फ 0 नहीं रहेगा। 0 होगा तो ये समाप्त, बचेगा 2 घात का बहुपद, नहीं बचेगा, तो ए 0 नहीं चाहिए। अब बताया 3 घात के बहुपद के कितने शून्यक? अरे 3 शून्यक होते हैं ना जी। 3 घात के बहुपद के 3 शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। वो 3 शून्यक हम मान लिया है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा लिखना जानते हो? ये है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अगर ये 3 शून्यक है इसका,
ये 3 शून्यक है इसका, तो इसलिए px के 3 गुणनखंड होंगे, नहीं होंगे? जैसे अभी द्विघात में देख रहा था कि गुणनखंड क्या क्या होंगे जी? गुणनखंड होंगे क्या क्या? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, यही तो होगा। अगर अल्फा और बीटा गामा इस px के जो 3 घात के बहुपद हैं उसके शून्यक हैं, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। यानी कि ये जो बहुपद हम लिया था ये px बराबर रियल में आएगा क्या? ढेर सारा बहुपद आएगा, तो इसमें k बाहर से गुना करके चलो, आएगा क्या? x माइनस अल्फा, बात को समझियो, x माइनस बीटा और इंटू क्या? x माइनस गामा। अभी हम द्विघात में देख रहा था कि गुणनखंड को गुना करके हम वो बहुपद बनाया था, नहीं बनाया था? यानी अगर px ये है और इसके शून्यक ये हैं जिसके गुणनखंड ये हैं, तो ये px ये बहुपद है, नहीं है? इस बहुपद को हम मान के क्या चला था, देखेंगे इधर। ये बहुपद अपना ये है, क्या है? ax क्यू प्लस का bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या? हम बना क्या रहे हैं? k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी गुना किया था इसके पहले वाला में, गुना करके फिर से देखिए। अभी तो ये दोनों को गुना करके हम एक बहुपद बनाया था, ये बनाया था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना करके अभी हम एक बहुपद बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा, ये बनाया था ना जी। तो ये दोनों को गुना करके वो बन गया, हम एक लाइन बचाया है, नहीं तो गुना करके दिखाएंगे। अभी तो ये काम हम किया है, नहीं किया है, तो इसको हम एक लाइन स्किप कर दिया, आगे बढ़ गया। उसके बाद गुना है इसके साथ क्या? अल्फा प्लस एक्स माइनस गामा। क्या गुना है? एक्स माइनस गामा, ये आगे लेखना में है। मतलब ये px जो हम बना रहे हैं इस गुणनखंड से, वो px और कुछ नहीं है, यही है, नहीं है? तो ऐसा करो, इसको फाइनली गुना ही कर लो। ये हो जाएगा k अभी बाहर में, यहाँ से ये x है, x का गुना ये तीनों में होगा, नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? ये बारी बारी से गुना करना। ये हो जाएगा x क्यू, x का गुना तीनों में चल रहा है, तो x क्यू हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा x हो जाएगा। अभी कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ x का गुना किया है तीनों में, यही किया जी। चलिए उसके बाद माइनस गामा का गुना करेंगे ये तीनों में, यही तो करेंगे। माइनस गामा का गुना करो तो ये हो जाएगा माइनस का गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही तो होगा। गामा का गुना इसमें हुआ और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये हो गया अपने पास के एक्स क्यू, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नहीं है? गौर से देखो ना जी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर करिए, यहाँ है अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ क्या बच गया? गामा बचा। ये दोनों में कॉमन किया हम माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। अच्छा यहाँ देखना है, ये दोनों में एक्स कॉमन है, नहीं है? एक्स जब बाहर निकालोगे प्लस एक्स, तो यहाँ है अल्फा बीटा, यहाँ क्या है? और ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा गामा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? बीटा गामा, यही तो होगा। और माइनस अल्फा बीटा गामा लास्ट में है, यही तो है। समझा इसको? कुछ नहीं किया, ये दोनों से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन किया है, ये दोनों से प्लस एक्स कॉमन किया है, यहाँ था अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ था, ये अंदर गुना कर दिया है खाली हम अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा, यही तो हुआ है। अच्छा इसको हम लिख क्या सकते हैं? के को अंदर गुना कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये के एक्स क्यू माइनस के, और यहाँ लिखते हैं पहले इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले लिख रहे हैं, बस इसी बात को हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि यहाँ हम कंपेयर कर सकें, ताकि यहाँ हम क्या कर सकें? कंपेयर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस इसको लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या? गामा अल्फा, ये लिखा, एक ही बात लिखा, नहीं लिखा है, प्लस था जगह बदल दिया है, और माइनस क्या है? अल्फा बीटा गामा।
के को अंदर गुना कर रहा था, के यहां दे देंगे और के यहां दे देंगे, हो जाएगा। अब ये बहुपद रियल में ये है नहीं है, अगर इसको ये बनना है तो क्या क्या हो सकता है, तुलना करें। क्या करें? कंपैरिजन करेंगे, तो तुलना करें। इसको ये बनाना है तो एक के जगह पर क्या मांगता है? नहीं मांगता है। अगर इसको हम ये बनाएगा तो एक के जगह पर क्या चाहिए? आगे बढ़िए, बी के जगह पर क्या चाहिए? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो चाहिए। एक्स स्क्वायर इसके साथ है तो ये बराबर कर लिया। उसके बाद यहां देखिए एक्स के साथ सी है तो सी बराबर क्या मांगता है जी? ये के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या? गामा अल्फा, यही तो मांगता है। और लास्ट में क्या बचा? ये बचा डी बराबर, तो डी क्या बचा? माइनस के अल्फा बीटा और गामा, ये बचा है। पहले लिखिए इसको। आइए यहां देखिए, इसको हम लिखते हैं 1 नंबर, इसको लिखते हैं 2 नंबर, इसको लिखते हैं 3 नंबर, इसको लिखते हैं 4 नंबर। इधर चर्चा करेंगे। अब के सब में है, तीनों में के है नहीं है, और 1 नंबर में के बराबर कितना है? तो के का मान सब में दे सकते हैं, यही करेंगे। समीकरण 1 से के का मान 2, 3 और 4 में देने पर रख सकते हैं ना जी? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? के तो है, ये है सब में, के बराबर ए है तो क्या हो जाएगा? यहां देखिए, यहां देखिए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, स्टार देके दे रहे हैं जो याद रखना है। यहां के जगह पर ए आएगा, नहीं आएगा, उसको इधर ले आएंगे माइनस ए को, तो इधर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझो, बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, हो जाएगा। पहला मंत्र मिला, 3 घात के बहुपद के शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। 3 नंबर में जब के जगह पर ए दोगे तो ए इधर आके बटा हो जाएगा, सी बटे ए नहीं होगा, इधर क्या रहेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए। अच्छा 4 नंबर में दोगे तब क्या हो जाएगा? यहां पर के जगह पर ए रखोगे, नीचे आएगा माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए, यही तो होगा। 3 बात यहां है, 3 घात के बहुपद के शून्यकों का योग, काम लंबा चौड़ा भले किया, सीखा यही 3 बात। उसके अलावे एक बात और सीख लिया है यहां पर, ये देखो कहां है ये, कि अगर 3 घात का बहुपद, ये 3 शून्यक दे दे और 3 घात का बहुपद बनाना रह जाए तो ये बहुपद बनेगा नहीं बनेगा? हम बना लेगा बहुपद। तो ये तो सीखा है, क्या सीखा? 3 घात के बहुपद के शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी और ए जो बहुपद रहेगा उससे मिलेगा नहीं मिलेगा? ऊपर लिखा था हम 2-2 करके गुणनफल के योग, यही तो है ही। शून्यक जो 3 है अल्फा बीटा और गामा, उसको 2-2 करके गुना करके जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, वो क्या आया? सी बटे, और तीनों का गुणनफल क्या है? माइनस डी बटे ए। ये सीखा सबसे पहले इतना कहानी से, लिखिए पहले इसको, हो गया। चलिए आइए, हिसाब जो हम बनाएगा उसमें इतना लंबा चौड़ा काम करना नहीं पड़ेगा। अपने पास कुछ मंत्र आया है, क्या आया है? उसको यहां पर लिस्ट करेंगे, हिसाब बनेगा। हिसाब पर हम लोग पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज बनेगा। चलिए आइए देखिए सीखा क्या क्या। टॉपिक अपना क्या था? टॉपिक था बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, यही तो था, गुणांकों में संबंध। टॉपिक अपना यही लेके हम चला था, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, यही चला था जी। बारी बारी से 1 घात के बहुपद में देखा, 1 घातीय बहुपद क्या था? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यही तो था। ए इज नॉट इक्वल टू, बस एक्स शून्यक है, क्या है? 1 घात के बहुपद का 1 शून्यक बराबर क्या? माइनस बी बटे ए, यही तो दिखाया। माइनस बी है अचर पद, ये माइनस बी है अचर पद, और ए क्या है? एक्स का गुणांक। उस बात को हम लिख नहीं रहा, लंबा चौड़ा लिख दिया है, वहां से समझियो बी ए कौन है? 1 घात का बहुपद है तो बी ए कौन है, ये परिचित रहो इससे।
अच्छा, दूसरा देखा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या देखा जी? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो देखा। शून्यक 2 देखा अल्फा प्लस बीटा जिसका जोग माइनस बी बटे ए, यही तो देखा। और अल्फा इंटू बीटा देखा क्या? सी बटे ए, यही तो देखा। अगर कभी इनकेस अल्फा और बीटा शून्यक का बहुपद बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? चूंकि बहुपद अपने पास है पी एक्स बराबर वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो घात का बहुपद का मानक रूप तो यही है। ए यहां से बाहर करिए, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स और प्लस क्या? सी बटे ए, यही रहेगा बराबर। ए बाहर रहेंगे। अब देखें यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए और बी बटे ए यहां है, देखिए यहां माइनस इधर चलाएगा। अगर b बटे ए चाहिए हमको तो b बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां रखेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या? x। कुछ किया हम क्या? यहां चाहिए b बटे ए तो b बटे ए तो यहां से मिलेगा ना जी, सिर्फ माइनस को इधर कर लेंगे तो हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और c बटे ए के जगह पर क्या डालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। जहां ध्यान रखियो, जहां ए कोई स्वेच्छ का मतलब होता है आर्बिट्रेरी। स्वेच्छ का मतलब क्या? आर्बिट्रेरी, जो मर्जी रख सकते हो। स्वेच्छ अचर है, जैसे वहां के रख के दिखाया था, इसके पहले क्या था ना, वही बात है, बस सिर्फ वही बात है और कुछ बात नहीं है कि वहां के लिखा यहाँ ए लिखा, मतलब नहीं, ए यहाँ था पहले से, नहीं था तो ए बराबर के ही था, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं कि वहां के आया यहाँ ए आया तो के बराबर ए ही तो था, नहीं था, बस ये है। और ए कौन? स्वेच्छ अचर, रियल नंबर से, बस जीरो नहीं रहेगा, जीरो रहेगा कहानी गोल, ये सब समझना पड़ेगा। अच्छा, 3 घात का बहुपद देखा। तीसरा क्या देखा? त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद क्या था जी? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या? यही तो था 3 घात का बहुपद। इसका शून्यक था 3 अल्फा बीटा और गामा, तो तीनों का जोड़ हम देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। देखा क्या? 2 करके गुना करके जोड़ देखा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा। हिसाब बनाओगे तो यहां बैठने के बाद ही हटेगा ही नहीं। क्या होता है? सी बटे ए, यही होता है। और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या? माइनस डी बटे ए। इतना तो हम सिखाया अभी, जल्दी से लिखिए इसको। सारांश में यही इतना बात याद रखना है। हिसाब बनाने में जो जरूरत पड़ेगा उसी को यहां हम लिस्ट कर रहे हैं, समझ लिया? मंत्र तो यही हमने सीखा जी, तो ऊपर में लिख देते हैं अस्मरणीय। फाइनली अगर 3 शून्यक दे दे तो बहुपद बनाना भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 2 टाइप से देगा, तीनों शून्यक दे सकता है या डायरेक्ट तीनों का योग दे दे। वो प्रश्न कहेगा 2 को गुना करके योगफल दे दे और तीनों का गुणनफल, इसमें कंफ्यूज कर जाता है। अगर प्रश्न कहा अल्फा बीटा और गामा अमुक 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 या 1 2 3 शून्यक दिया, 3 घात का बहुपद बनाओ, 3 शून्यक है तो 3 घात का बनेगा, तो जाहिर सी बात है शून्यक से घात पकड़ना है, घात से शून्यक पकड़ना है, ये तो काम सिखा दिया है। आलेख से घात पकड़ना है और घात से आलेख पकड़ना है, इतना चीज हम सिखाया है। अब अभी सिखा रहे हैं कि अगर 3 शून्यक दे दे तो हमको 3 बहुपद बनाना पड़ेगा, तो 3 शून्यक देगा तो ये 3 चीज निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? कैसे? यहां देखिए, अल्फा बीटा और गामा शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद, यहां भी एक ही नहीं होगा, अनेक होंगे त्रिघातीय बहुपद। तब त्रिघातीय बहुपद दिखाया क्या होता है? पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या? ये जो कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू, ये तो है। अच्छा, यहां से ए बाहर अगर कर लें तो ए पर ही रिस्ट्रिक्शन बदल जाएगा क्या? जो बार बार हम चर्चा में ला रहे हैं कि ए 0 नहीं, रियल नंबर से कुछ रहे, तो ए बाहर करो तो यहां क्या बचेगा? ये बचेगा ना जी,
यहाँ a नहीं है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा b बटे ax नहीं होगा, यहाँ सॉरी ये जाए x स्क्वायर देना है, और यहाँ क्या हो जाएगा c बटे ax, और यहाँ क्या हो जाएगा d बटे a, यही तो होगा। अच्छा बराबर a बाहर है एक्स क्यूब, इसको हम लिख रहे हैं ऐसे करके, देखिए यहाँ माइनस b बटे a एक्स स्क्वायर, कोई हर जा, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं c बटे a एक्स, और प्लस इसको हम लिख रहा है माइनस का माइनस d बटे a। भाई इस हिसाब किताब को यहाँ एडजस्ट भी करना पड़ेगा, इसी चीज को हम ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रैकेट हटाओगे यही बन जाएगा। कहानी क्या पकड़े हम, a बराबर a, यहाँ है एक्स क्यूब माइनस b बटे a, यहाँ देखिए कितना है, ये है, यहाँ देखो ये है ना जी, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, c बटे a, तो यहाँ c बटे a क्या है, ये है, क्या है प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू क्या एक्स है, यहाँ ये देना है, इसी बटे ए बराबर ई पूरी है। अच्छा माइनस डी बटे ए बराबर क्या है अल्फा बीटा गामा, थी माइनस होल्ड करेगा और क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। वही बात जहां ए कोई स्वेच्छ अचर होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या होगा स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर है। बस ये है कि अगर 3 शून्यक दे दे तो 3 घात का बहुपद ये बनेगा, ए बाहर में आया है स्वेच्छ अचर है, इसका मतलब 3 घात का बहुपद अल्फा बीटा और गामा शून्यक वाला अनेक होगा, नहीं होगा, ए का मान बदलेंगे तो अलग अलग बनेगा ना जी। बस ये है ए का हुज्जत अभी ही समाप्त कर लो कि ए जो होगा ए प्रायः क्या लेना है, ए प्रायः गुणांकों एवं अचर पद के हरों का लसा लेना है। लसा मतलब एलसीएम, यही लेंगे हम, बार बार यही लेंगे, लेना है बार बार यही लेंगे। ये कौन होगा, अगर 2 घात का बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और अचर पद में अगर हर में कुछ है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर 3 घात का बना रहे हैं तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और अचर पद के हर में जो रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। समझ लिया, यही काम करेंगे, हिसाब बनाएंगे वहां समझ लोगे बढ़िया से। एक चीज और इसमें देखना है, सममित फलन, सममित फलन काम की बात है। सममित फलन कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा में व्यक्त व्यंजक को सममित फलन कहते हैं यदि उनके स्थान बदलने पर मान नहीं बदले जी। अल्फा और बीटा में व्यक्त व्यंजक को सममित फलन कहेंगे यदि उनके स्थान बदलें और मान, हाँ मान अपरिवर्तित रह जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा, कोई मारेगा क्या हैं, रख के देख ले, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 5 रख दिया, अल्फा प्लस बीटा LHS में है ना जी, 2 प्लस 5 बराबर कितना है, अच्छा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा जो RHS में है, नहीं है, यहां देखो बराबर 5 प्लस 2 बराबर कितना, कान इधर से छुओ या इधर से छुओ, छुआएगा कौन, कानिल जी। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा किया तो मान बदला क्या, अरे 5 में 2 जोड़े या 2 में 5 जोड़े, रिजल्ट बदला है, वही लिखा है वो पहला। दूसरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ऐसे लिखेंगे तो कोई मर्डर करते हैं हमारे की हैं, एक ही बात तो लिखा, देखो इधर अल्फा 2 रखो, कुछ भी रख सकता है, 2 के स्क्वायर
5 के स्क्वायर 25 और 4 ये करबे तो ये 29 थे नहीं थे, तो ये है सम्मित फलन। अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू होता है बीटा माइनस अल्फा, होगा क्या? 2 में 5 घटाइए -3, 2 में 5 घटेगा, 5 में 2 घटेगा तब 3 बराबर आएगा, तो ये सम्मित फलन नहीं है। ये क्या है? सममित फलन नहीं है। चलिए लिखिए पहले, हो गया। अच्छा, मंत्र तो इतना टिट फॉर टाइट रहता है, हिसाब बन ही जाता है। चलिए